अगला वर्ड है आपके स्क्रीन के ऊपर एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैं अगर बोलूं बेटा आपने जो ये रॉन्ग आंसर किया है आपको मार्क्स नहीं मिल सकेगा, ये तो काफी एविडेंट है। तुम्हारा नाम दिव्यांशु यादव है। ओके दिव्यांशु यादव, ले लिया तुम्हारा नाम। जल्दी से अब आंसर करो और सीखो। इस क्लास में सीखना, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिव्यांशु यादव, आप बताओ एविडेंट का मतलब क्या होगा? एविडेंट का मतलब एमलेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स जटिल नहीं हो सकता, कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता। एम एविडेंट का मतलब क्लियर है। एविडेंट का मतलब क्लियर है। एविडेंट का मतलब क्लियर होता है। क्लियर मतलब इजी टू सी, हियर और अंडरस्टैंड और विजिबल, जो बहुत आसानी से विजिबल हो, जो बहुत आसानी से हम देख सकते हो, हमारे सामने हो। जैसे आपके मार्क्स वहां पर क्वेश्चन के बनते नहीं थे, अगर फिर भी आपको मार्क्स दिया जाए, बी नहीं होगा बेटा। सर प्लीज आप क्वेश्चन का मतलब भी बता दिया कीजिए। क्वेश्चन का मतलब ही तो बता रहा हूं। एविडेंट का मतलब अनमोल, क्वेश्चन का मतलब होता है एविडेंट, मतलब क्लियर होता है। हैविंग नो पर्पस, चलो बेटा ठीक है, अब से मतलब भी बता दूंगा मैं। एमलेस मतलब जिसका कोई पर्पस लाइफ में ना हो, उसको बोलते हैं एमलेस। कॉम्प्लेक्स मतलब मेड अप ऑफ सेवरल कनेक्टेड पार्ट्स और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। आप लोगों के एग्जामिनेशन में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जिस भी बच्चे को एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनके लिए क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। बात क्लियर है सबको? कंफ्यूजिंग बेटा ये आंसर्स में डिस्कस कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे इसके आंसर्स में डिस्कस कर रहा हूं कि क्या वर्ड का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लेक्स अभी वर्ड में ऑप्शन आया था, एक कंफ्यूजिंग आया था। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत ज्यादा जटिल हो, जो बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड ना हो, आसानी से जिसको ना समझा जा सके, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। भारती जी जय हिंद। जय हिंद भारती जी, जय हिंद। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉन्फ्यूजिंग हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काम। काम बहुत खूबसूरत था, शांत। काम को हिंदी में शांत बोलते हैं। जल्दी से अब कोई बच्चा मुझे रिप्लाई करके बताएगा क्या? अंकिता जल्दी से कोई मुझे अब रिप्लाई करके बताएगा क्या कि काम का मतलब क्या होता है? काम का सिनोनिम्स कौन होगा? काम का सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स मतलब इक्वल मीनिंग वाले। इसका मीनिंग बताओ, काम का मीनिंग कौन सा वर्ड अट्रैक्ट करता है? कोई बता पाएगा क्या? काम का मतलब क्वाइट तो नहीं होगा ना, क्वाइट तो शांत हो गया ना। क्वाइट इसका अपोजिट हो जाता। क्वाइट इसका क्या हो जाता सर? अपोजिट हो जाता। होता कि नहीं होता? जल्दी से सब लोग बताएंगे। क्लेम मतलब होता है किसी पे, किसी भी चीज पे क्लेम करना, मतलब अपना हक जताना। क्लेम मतलब हक जताना होता है। एक्साइटेड मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना किसी भी चीज को लेकर के। जैसे एग्जांपल में आपके दोस्त का बर्थडे आता है, दोस्त का बर्थडे आता है तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ना जी। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड मतलब क्या हो गया? डिस्टर्ब मतलब क्या हो गया बेटा? डिस्टर्ब मतलब क्या हो गया? डिस्टर्ब मतलब अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर दिया, आप शांत थे वहां से आपको डिस्टर्ब कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब सबका, बिल्कुल सही जवाब। अनमोल बी, बी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका। काम का मतलब नॉट एक्साइटेड, वरीड और एंग्री। क्वाइट का मतलब क्या हो जाता है? जो कोई भी नॉइज ना करता हो, जो शांत बैठा रहता हो। शांत, क्वाइट मतलब भी शांत हो गया, काम मतलब भी शांत हो गया, तो इससे सिनोनिम्स हो गया। भारती जी नहीं, भारती ऑप्शन बी होता इसका। एक्साइटेड, एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होगा। फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस को एक्साइटेड बोलते हैं। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म को इक्वल टू एक जील होता है। जील, ZEAL, जील। जील भी एक बहुत प्यारा सा शब्द है, जो बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की जाती है, बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया जाता है, तब जाकर के वो जी भी जी जी जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड क्या हो गया? हैविंग मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को डिस्टर्ब्ड बोलते हैं। बोलते हैं ना ये सर, ये बच्चा सर बहुत डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड मतलब उसके साथ मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। कैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं? मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसीलिए वो क्या है? डिस्टर्ब्ड है। क्या है? इसीलिए वो डिस्टर्ब्ड है। क्लेम का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मैंने बताया था, क्लेम का मतलब क्या होता है? समथिंग, टू से समथिंग दैट इज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। किसी भी बिना प्रूफ के आप उस पे हक जता रहे हो तो आप क्लेम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप क्लेम कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लोर, इम्प्लोर बेटा बहुत प्यारा सा शब्द है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत प्यारा सा शब्द है। जल्दी से
जल्दी से आप तुक्का ही मार दो कि रिफ्यूज होगा आंसर, रिफ्यूज करेंगे, आंसर करेंगे, प्लेड करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। इम्प्लोर का मतलब बेटा प्लेड होता है। प्लेड करना मतलब टू आस्क समबडी फॉर समथिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे। प्लीड कर रहे हो आप, जैसे गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ा रहे हो आप कि प्लीज सर प्लीज, गिड़गिड़ा करके अगर किसी चीज को मांगी जाए तो वो इम्प्लोर कहा जाता है। याद रखोगे। मान लो आपके क्लास में कोई बच्चा कॉपी, होमवर्क की कॉपी नहीं लाया, मान लो ऐसे आपको एग्जाम, देखो आपको वोकैबुलरी याद करने का शानदार तरीका कल वाली क्लास में देखना, ऐसे ऐसे मैंने तरीके बताए हैं कि आपका बिल्कुल होश उड़ जाएगा, वो याद रह जाएगा। चलिए अनमोल गेमिंग का आंसर आ गया बेटा, इसका आंसर तो प्लेड था, प्लेड, इसका आंसर प्लेड है। देखो पीछे वाले का आंसर प्लेड, सी है ऑप्शन बेटा। एपोलोजाइज तो मतलब माफी मांगना होता है, प्लेड मतलब गिड़गिड़ाना होता है, इम्प्लोर मतलब भी गिड़गिड़ाना होता है। जैसा मैं कह रहा था कि आपके दोस्त ने होमवर्क करके आया नहीं, अब आ गई, अब बेल बज गई, अब घंटी आ गई, अब टीचर का सर जो थे उनका पीरियड आ गया, अब वो आपसे गिड़गिड़ा रहा है प्लीज मुझे अपना होमवर्क दिखा दे, प्लीज मुझे अपना होमवर्क दिखा दे, मुझे कॉपी करना है। समझ में आ गया। तो वो क्या कर रहा है, प्लेड कर रहा है, इम्प्लोर कर रहा है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। वो क्या कर रहा है बेटा, प्लेड कर रहा है, मतलब इम्प्लोर कर रहा है। क्या कर रहा है वो, इम्प्लोर कर रहा है। टू आस्क समबडी विद ग्रेट इमोशंस टू डू समथिंग, वो बहुत ज्यादा भावुक होकर के अपने सारे इमोशन रो रहा है कि प्लीज मुझे अपना कॉपी दिखा दे, मुझे नोट डाउन करना है, तो वो इम्प्लोर कर रहा है। रिफ्यूज करना मतलब टू शेयर और शो दैट यू डू नॉट वांट टू डू, गिव और एक्सेप्ट समथिंग। रिफ्यूज करना मतलब मना करना, रिफ्यूज करना मतलब मना कर दिया। जैसे उसने इम्प्लोर किया, प्लेड किया, भाई दे दे मुझे अपना कॉपी दिखा दे, आपने बोला भाई चल हट यहाँ से, चलो हटो हटो, तो आपने रिफ्यूज कर दिया। आपने क्या कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। समझ में आई बात या नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। कल ये वाला वर्ड डिस्कस हुआ था, सच बता रहा हूं, कल ये वाला वर्ड भी डिस्कस हुआ था और एक स्टूडेंट ने इसका रिप्लाई भी किया था। जल्दी से आपको भी रिप्लाई करना है बेटा, जल्दी से आपको रिप्लाई करना है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। हाँ जी रिप्लाई करेंगे भारती जी। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता को कल मैंने बताया था, चिंता को एंजाइटी कहते हैं। अब जल्दी से फटाक से बता दो, बहुत आसान कर दिया मैंने, अब आपके लिए तो बहुत ज्यादा आसान कर दिया। चिंता का मतलब क्या हो जाएगा, डिलाइट का मतलब तो खुशियां होता है, डिलाइट का मतलब खुशियां, पॉजिटिव वर्ड है। वरी का मतलब चिंता होता है। कामनेस का मतलब अभी बताया था, काम मतलब क्या होता है, काम मतलब शांत होना ना, क्वाइट। अभी कामनेस आया था ना बेटा, क्वाइट के रूप में आया था ना कामनेस अभी। क्वाइट मतलब शांत होना। एक होता है बेटा क्वाइट, एक होता है क्विट। कौन बताएगा, क्विट मतलब होता है छोड़ देना, क्विट मतलब होता है छोड़ देना, और एक होता है क्वाइट, एक QUITE क्वाइट होता है। इसका मतलब होता है बेटा काफी। जैसे क्वाइट ब्यूटीफुल बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं भारती इज क्वाइट अमेजिंग, भारती इज क्वाइट अमेजिंग। मान लो मैं भारती को बोल रहा हूं भारती क्वाइट अमेजिंग, तो काफी है बोल रहा हूं, भारती काफी अमेजिंग लड़की, जो भी। क्वाइट का मतलब शांत हो गया, काम के जैसा इक्वल टू हो गया। फेथ मतलब भरोसा होता है, फेथ मतलब क्या होता है बेटा, भरोसा होता है। बताओ जल्दी से अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए एंजाइटी मतलब वरी, चिंता करना, एंजाइटी करना। चलिए वरी होता है अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर। एंजाइटी मतलब भी बता दिया मैंने, चिंता करना। गुड इवनिंग अमित जी, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दो बेटा, स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। बस क्लास में बने रहना, कुछ शेयर मत करो, कुछ लाइक मत करो। मैं कभी किसी को लाइक करने को नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब करने को कुछ नहीं बोलूंगा। क्लास में बस बने रहो, अपना फीडबैक जरूर देके जाना। बस इतना बोलूंगा मैं कि जैसा भी क्लास लगे आपको अपना फीडबैक जरूर देके जाना। ओके बेटा। वरी, वरी मतलब क्या होता है बेटा, अभी बताया, चिंता करना, बैड, जो अगर कुछ हो जाए तो। डिलाइट मतलब क्या होता है बेटा, समथिंग कुछ ग्रेट। प्लेजर, प्लेजर मतलब क्या, हैप्पीनेस। प्लेजर भी अभी आया था, प्लेजर मतलब क्या होता है, खुशियां, हैप्पीनेस होता है ना। प्लेजर मतलब हैप्पीनेस, डिलाइट हो गया। कामनेस अभी बताया बेटा, कामनेस मतलब बीइंग पीसफुल, जो शांत है, पीसफुल है। पीस मतलब क्या, जो शांति का प्रतीक है, जिसको शांति अच्छा लगता है, क्वाइट अच्छा लगता है। विदाउट वरी, जिसके पास चिंता ना है, वो काम हो गया, जिसके पास कोई चिंता ना हो। जैसे मान लो आपकी क्लास में बहुत सारे क्वाइट बच्चे होते हैं, शांत बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलोगे आप, काम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, काम बोल सकते हो। और क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हड़बड़ हड़बड़ करके रहते हैं, हड़बड़ी दिखाते हैं, तो उनमें क्या हो गया बेटा, कामनेस नहीं, उनमें अंदर एंजाइटी है। उनमें क्या है, एंजाइटी है। फेथ मतलब भरोसा।
हम लोग सब भगवान जी पे भरोसा करते हैं ना। सभी के घर में माता पिता मम्मी पापा पूजा करते होंगे। जिसके घर में मम्मी पापा पूजा करते हैं यस कमेंट टाइप करो। जिसके भी घर में मम्मी पापा पूजा करते हैं यस टाइप करो। मतलब मम्मी पापा भगवान पे बिलीफ रखते हैं, मम्मी पापा भगवान जी पे बिलीव करते हैं ना। चलिए, आइकॉनिक का मतलब क्या होता है आप ये बताएंगे। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? आइकॉनिक मतलब आपके लाइफ में कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, उसको आइकॉनिक कहते हैं। फेथ विश्वास, बहुत अच्छा अमित, बहुत शानदार, शाबाश अमित के लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही कह रहे हो अमित जी। आइकॉनिक मतलब क्या होता है बेटा, आप इसका जवाब दो। आइकॉनिक मतलब क्या होता है? आइकॉनिक का मतलब देखेंगे बेटा एग्जेम्पलरी, बहुत शानदार शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद अगर किसी को बोलना है आपको, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, अगर कभी किसी को बोला ना आज के बाद इंपॉर्टेंट को रिप्लेस कर देंगे, खल्लास कर देंगे, खत्म कर देंगे, एग्जेम्पलरी बोलेंगे। आज के बाद क्या बोलेंगे भाई? एग्जेम्पलरी। क्या बोलेंगे? एग्जेम्पलरी। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस करो मेरे साथ, बोलोगे तभी सीख पाओगे। मैं पहली बार बोल रहा हूं, बोलोगे तभी सीख पाओगे। कुछ लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस साथ में क्लास में बने रहना है आपको। समझ में आ गया क्या? चलिए, आइकॉनिक का मतलब बता दिया, रिलेटिंग टू और द नेचर ऑफ एन आइकन। आइकन मतलब क्या होता है? एक कोई बड़ा आदमी, बड़ा आदमी का प्रतीक बनना, वेरी इंपॉर्टेंट इंसान बनना, तो वो हो जाएगा आइकॉनिक। जैसे अमिताभ बच्चन जी, या फिर आपके लिए फेवरेट हीरो कौन है भाई? वो जो हीरो मूवी करता है वो क्या नाम है उसका, जो जैकी श्रॉफ का बेटा है? टाइगर श्रॉफ है। टाइगर श्रॉफ आप लोग के लिए बहुत आइडल होगा आई थिंक। टाइगर श्रॉफ बहुत आइकॉनिक है। जो आइडल है ना, आइडल, वेरी गुड बेटा, बहुत प्यारा शब्द है। आप लोग आइडल बोलते हो ना, आइडल है। आइडल जैसे इंडियन आइडल होता है ना, आइडल मतलब क्या होता है? जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो वही इसी आइडल का मतलब होता है। समझ में आ गया? आप लोग देखते हो ना इंडियन आइडल, इंडियन आइडल का मतलब वो बहुत ज्यादा उसको फॉलो किया जाएगा, वो इंडिया का आइडल है, बहुत सारे सिंगर्स उसको फॉलो करेंगे, इस लेवल पे जा चुका है वो, इसीलिए उस शो का नाम इंडियन आइडल पड़ा। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी से बोल दो, यस कर दो, समझ में आ रही है बात तो। मैनेजेबल मतलब होता है जिस भी चीजों को मैनेज किया जा सकता है उसको मैनेजेबल बोलते हैं। जिन भी चीजों को मैनेज किया जा सकता है उनको क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजेबल बोलते हैं। नॉट टू बिग और टू डिफिकल्ट टू डील विद, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, आराम से जिसको मैनेज किया जा सके, जिसको कंट्रोल में लाया जा सके, उसको मैनेजेबल बोलते हैं। चलिए, क्लास में जैसे मान लो स्ट्रिक्ट टीचर आते हैं, क्लास में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था, क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, लेकिन जैसे ही क्लास में स्ट्रिक्ट टीचर की एंट्री होती है पूरी क्लास मैनेजेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी क्लास मैनेजेबल हो जाती है। बताओ जल्दी से, पसंद आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? अनइंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? अनइंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। इंपॉर्टेंट का ठीक उल्टा क्या हो गया? अनइंपॉर्टेंट। बेटा इसमें जो हम वर्ड ऐड किए इसको अन बोलते हैं, ये प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है इंग्लिश की भाषा में? इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। और लास्ट में जो ऐड होता है उसको सफिक्स बोलते हैं। बताओ समझ में आई ये बात? नहीं आई? चलिए, अनइंपॉर्टेंट मतलब ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा डिफिकल्ट। जनरल क्या हो गया बेटा? जनरल क्या हो गया? अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जनरल मतलब नाम आम बोलचाल है ना, जो जनरल बातें हैं भाई, जनरल, चलो जनरल जगह चलते हैं। जनरल मतलब लोकल, जनरल मतलब क्या हो गया? लोकल प्लेस, लोकल पीपल हो गए, लोकल फूड हो गया, तो जनरल। रेलवे का अगर किसी ने ट्रेन से सफर किया होगा तो बोलते हैं ना जनरल डब्बे में जा रहे हैं भाई, मतलब लोकल डिब्बे में जा रहे हैं। समझ में आ रही है भाई? हाँ जी। बुरा तुच्छ, बुरा तुच्छ क्या होता है भाई? चलिए जी, एग्जेम्पलरी मतलब वेरी गुड, मैंने आपको बता ही दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। फॉल, फाउल मतलब क्या होता है? इसको फाउल कहते हैं, FOWL, फाउल। बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, ये गेमिंग वाला कोई बच्चा था, जल्दी से जवाब दो, ये जो गेमिंग वाला बच्चा था फाउल का मतलब क्या होता है? जल्दी से जवाब देगा बेटा। आरामदेह, बहुत अच्छा अमित, अमित का बहुत शानदार रिप्लाई आता हुआ, शाबाश अमित, शाबाश। फाउल का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान देंगे, फाउल एक बर्ड, फाउल अ बर्ड, स्पेशली अ चिकन दैट इज केप्ट ऑन अ फार्म। फाउल मतलब एक छोटी सी ऐसी चिड़िया को, जैसे चिकन वगैरह हो गया ना, हम लोग क्या करते हैं? डेयरी फार्मिंग करते हैं ना, पोल्ट्री फार्मिंग, इसे फार्मिंग को क्या बोला जाता है? पोल्ट्री फार्मिंग बोला जाता है, POULTRY। पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है, घर में जो चिकन वगैरह जो पाला जाता है, किसी लोगों के यहाँ देखा होगा, हाँ जी, मुर्गी। फाउल मतलब बर्ड। डर्टी मतलब क्या होता है? नॉट क्लीन। डर्टी मतलब क्या हो गया? गंदा। डर्टी मतलब क्या होता है? गंदा।
मिस्टेक मतलब क्या होता है? मिस्टेक एक गुनाह होता है। मिस्टेक मतलब जो ऐसा आपको लगता है आपने कुछ गलती की है। क्या किया है? गलती की है तो मिस्टेक किया है। मिस्टेक मतलब गलती होता है। मिस्टेक मतलब गलती होता है। अनफेयर मतलब आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। फेयर मतलब अच्छा हुआ। फेयर मतलब अच्छा हो। फेयर मतलब क्या होता है? अच्छा हो। मतलब जो आप डिजर्व करते थे वही हुआ आपके साथ, तो आप बोलेंगे फेयर हुआ। मान लो आपके एग्जामिनेशन में आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, आप लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा ये शब्द। आप लोगों ने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तैयारी की थी और बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, लेकिन आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंगली नहीं आए। 100 मार्क्स का पेपर था बट आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स आए। बताओ आपके साथ फेयर हुआ या अनफेयर हुआ? अन्याय हुआ आपके साथ या न्याय हुआ? सर मेरे साथ अन्याय हुआ, अनफेयर हुआ ना। आपके साथ अनफेयर हुआ बिकॉज आप बहुत अच्छा मेहनत करके गए थे, बहुत अच्छी पढ़ाई करके गए थे, बट आपके वैसे मार्क्स नहीं आए, तो आपके साथ अनफेयर हुआ है। आप लोगों ने अनफेयर मीन सुना होगा कि एग्जामिनेशन में जो चीटिंग करता पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं अनफेयर मीन्स। तरीके से चीटिंग किया उसने, कैसा बोलते हैं? अनफेयर मीन्स। अनफेयर, बस आगे में देखो अन लगा दिया ना। अनफेयर मीन्स, मीन्स मतलब बेटा होता तरीका, मीन्स मतलब होता तरीका। तो वो गंदे तरीके से चोरी करता हुआ पकड़ा गया, इसीलिए उसको अनफेयर मीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनफेयर मीन्स कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेंटीफुल, प्लेंटी का मतलब बताएगा कोई मुझे? बहुत ज्यादा को प्लेंटी बोलते हैं। बहुत ज्यादा को प्लेंटी बोला जाता है। बेटा आप जल्दी से आंसर करो। हाँ जी अमित, बहुत शाबाश। अमित का बहुत अच्छा रिप्लाई आता हुआ, बहुत प्यारा बच्चा है अमित हमारा, सबसे तब से रिप्लाई करा जा रहा है। बहुत अच्छा बेटा। प्लेंटीफुल का मुझे रिप्लाई कोई करके बताएगा? आंसर करके बताओ कि प्लेंटीफुल क्या होता है। प्लेंटीफुल कोई मुझे बताएगा प्लेंटीफुल क्या होता है? प्लेंटीफुल का मतलब बेटा एम्पल होता है। क्या होता है? एम्पल होता है। चलिए देखते हैं। ब्यूटीफुल तो पता है सबको, खूबसूरत होता है ना, ये तो पता है सबको ना, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। चार्मिंग का अभी जो थोड़ी देर पहले पर्सनालिटी से आया था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पर्सनालिटी से किया था ना। क्या किया था पर्सनालिटी से? देखो यहां शांति से। अभी हम लोगों ने पर्सनालिटी से क्या किया था? पर्सनालिटी से किया था एलिगेंट, ग्रेसफुल। ये किया था ना अभी हम लोगों ने पर्सनालिटी से। एलिगेंट होता है, ग्रेसफुल होता है, ये पर्सनालिटी वाले है ना। एम्पल, हाँ जी बहुत अच्छा अमित, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। अभी हम लोगों ने वही अभी किया था पर्सनालिटी से। बेटा सारे वर्ड्स जो मैं कराता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से, इसीलिए देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में यही सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान से पढ़िए इसीलिए जो करा रहा हूं। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए तो क्या पढ़ रहे थे? एम्पल होता है। एम्पल मतलब बहुत ज्यादा, एम्पल मतलब बहुत ज्यादा। प्लेंटी का मतलब भी बहुत ज्यादा, एम्पल का मतलब बहुत ज्यादा। स्मॉल के लिए, बहुत छोटे के लिए मेगर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटे के लिए, वेरी स्मॉल के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, टू स्मॉल इन अमाउंट, तो इसीलिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट हो गया ना, इसका उल्टा हो गया ना, अपोजिट हो गया ना बेटा। चार्मिंग क्या हो गया बेटा? चार्मिंग वेरी प्लीजिंग और अट्रैक्टिव। अभी बताया ना, चार्मिंग बोल दो आप, ग्रेसफुल बोल दो आप, ग्रेसफुल अभी हम लोगों ने जो वर्ड पढ़ा। एलिगेंट बोल दो आप, एलिगेंट पढ़ा ना बेटा, जल्दी से बताओ। एलिगेंट पढ़ा ना हम लोगों ने, याद रखोगे। एलिगेंट, चार्मिंग, ग्रेसफुल एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एलिगेंट, चार्मिंग और ग्रेसफुल एक जैसे होते हैं। जल्दी से मेरा रिपीट करोगे तो वो क्या याद रहेगा। गुरु सर जो बोल रहे हैं वो उसको फॉलो करो आप। जल्दी से बोलो एलिगेंट, जल्दी से। एलिगेंट, चार्मिंग और ग्रेसफुल। ठीक है यार। ब्यूटीफुल तो बता दिया बेटा, वेरी प्रिटी एंड अट्रैक्टिव, वो ब्यूटीफुल हो गया। चलिए आगे बढ़े बेटा। रॉयल, रॉयल क्या होता है? नवाब शाही जैसा, राजा जैसा, उसको बोलते हैं रॉयल। अब बताओ मुझे जल्दी से आंसर। सब बहुत हलवा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना चाहिए इस पे। तो इस पे जवाब तो सभी का आना बनता है, सभी बच्चे जवाब भी करेंगे मुझे पता है, यकीन है कि जल्दी से। रॉयल, रॉयल बताओ, राजा के जैसा, राजशाही रॉयल कहलाता है। जल्दी बताओ रॉयल अब क्या होगा? राजा के जैसा जो है वो लोली तो होगा नहीं, माइनर भी नहीं होगा, क्या होगा? राजा किंग से रिलेट करता है ना। जल्दी से आंसर बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा आंसर। पुअर तो नहीं होगा ना, पुअर तो उल्टा हो गया ना बेटा। पुअर क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया ना। पुअर क्या हो गया? अपोजिट हो गया। चलिए देखते हैं मीनिंग क्या है जी।
रॉयल मतलब बेटा किंगली, कनेक्टेड विद द किंग, रॉयल मेंबर का है। बोलते हैं ना अंग्रेज में भी, अभी भी इंग्लैंड में राजा रानी बोला जाता है। अभी वहां की रानी जो थी वो एलिजाबेथ, वो मर चुकी है ना, तो अभी राजा वापस से इंग्लैंड के बने। तो एसोसिएटेड विद टिपिकली और किंग, किंगली हो गया। लोली मतलब लो इन स्टेटस, लोली किसको बोला जाता है, लोली, लोली मतलब लो इन स्टेटस, बहुत अच्छा अनमोल, गेमिंग बहुत शानदार। और इंपॉर्टेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो वो लोली हो गया। क्या हो गया, आज के बाद फन उड़ाना, क्लास में कोई ऐसा बच्चा उसको लोली नाम रख देना, आप लोग क्या नाम रख देना, लोली। अब उसको बोला लोली भाई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, लोली का मतलब कम, लो इन इंपॉर्टेंस होता है ना, मजाक नहीं उड़ाना है किसी का। चलिए माइनर, बेटा माइनर क्या होता है, नॉट वेरी बिग, बहुत छोटे को माइनर बोलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा तो मेजर हो जाता है ना। जल्दी से बताओगे सभी लोग, माइनर का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनर का उल्टा मेजर हो जाएगा ना, सभी को समझ में आ रहा है ना, माइनर का उल्टा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। पुअरली मतलब क्या होता है बेटा, पुअरली मतलब नॉट वेल और बैडली। बेटा आज की क्लास कुछ भी नहीं थी, कल की क्लास में जो कल आप लोग जाके देखना, अभी अभी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे लाइव में तो दिख जाएगा कल की क्लास, कल की क्लास इससे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन गई थी। हाँ जी, बहुत अच्छा अमित जी, बहुत अच्छा भारती, बहुत अच्छा, शानदार बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलाय करना मतलब भरोसा करना होता है, रिलाय करना मतलब भरोसा करना होता है। कौन बच्चा मुझे अब जवाब देगा इसका आंसर, रिलाय मतलब भरोसा करना। चलिए जल्दी से प्यारे बच्चों, मेरे सारे प्यारे बच्चों जवाब करें, भरोसा करना को क्या बोलेंगे, भरोसा करना को डाउट करना बोलते हैं क्या, भरोसा करना, डाउट करना तो मतलब क्या हो गया भाई, शक करना, डाउट करना तो शक करना होता है ना। इग्नोर करना बोलते हैं, इग्नोर करना तो हटा, पता है ना इग्नोर करना क्या होता है, इग्नोर करना बिल्कुल नहीं होगा। रिलाय मतलब भरोसा मतलब डिपेंड होगा ना भाई, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। रिलाय मतलब क्या होता है, रिलाय मतलब भरोसा करना, डिपेंड करना। चलिए रिलाय मतलब नीड समबडी और समथिंग एंड नॉट बी एबल टू लिव विद प्रॉपरली विदाउट हिम और हर, किसी पे भरोसा करना, क्या होता है भरोसा करना, बी एबल टू ट्रस्ट, देखो आ गया ना बेटा, ट्रस्ट, डिपेंड मतलब ट्रस्ट, जल्दी से बताओगे, डिपेंड मतलब ट्रस्ट मतलब रिलाय, याद रहेगा क्या, आपके बाद आज के बाद ट्रस्ट नहीं बोलना है, ट्रस्ट नहीं बोलना है, ट्रस्ट नहीं बोलना है, ध्यान से सुनो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आज के बाद अगर आपको किसी को बोलना है मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं, तो बोलोगे क्या, रिलाय करता हूं, क्या बोलोगे सब बच्चा, आपका दोस्त पे आप बहुत ज्यादा रिलाय करते हो कि नहीं करते हो, आप अपने दोस्त पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, क्लास में सबसे पक्का दोस्त है आपका वो, तो आप उस पर भरोसा करते हो। प्रोटेक्ट करना बेटा बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना सेव करना होता है, समझ में आ गया। जो जो वर्ड को मैं सर्कल करता हूं ना, वो वर्ड को जरूर से जरूर याद करिए, जिस जिस वर्ड को मैं सर्कल करता रहता हूं उस वर्ड को आपको जरूर से जरूर याद करना है बेटा। प्रोटेक्ट करना मतलब सेव करना, उसको सेफ गार्ड करना, बचा के रखना। अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप जो होते हैं हमें क्या प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, हमारे सारे फैमिली जो होती है हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, करते हैं ना। छोटे बच्चे को जो घर में, मान लो अगर किसी के घर में छोटा बच्चा होगा, घर में अगर छोटा बच्चा है तो हमें छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो प्रोटेक्ट करना मतलब सेव करना। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया ना बेटा। चलिए थैंक यू सो मच। इग्नोर करना तो समझा दिया बेटा, नॉट पे अटेंशन, नो अटेंशन, नो अटेंशन, नो अटेंशन इग्नोर हो गया। अटेंशन मतलब ध्यान देना, ध्यान देंगे नहीं, इग्नोर हो गया। डाउट करना मतलब बता दिया था बेटा, टू थिंक समथिंग अनलाइकली, शक करना, शक करने को डाउट करना बोलते हैं। हैजार्डस, बहुत प्यारा सा शब्द है बेटा, आंसर कौन करेगा इसका। हैजार्डस मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक को हैजार्डस कहते हैं। शाबाश भारती, स्टडी मोटिवेशन, शाबाश, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत अच्छा। आई होप आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिल रहे होंगे। हैजार्डस का मतलब बेटा जैसे बोलो ना बहुत खतरनाक, डेंजरस, रिस्की, इसका आप डेंजरस भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, डेंजरस भी कर सकते हो, डेंजरस। चलिए देखा ना, लिख दिया ना, देखो मैंने स्लाइड पलटा भी नहीं था, मुझे देखो ऑलरेडी इसमें लिखा क्या आ रहा है, देख ले हो, देख रहे हो। तो यही होता है, अगर आपको वोकैब्स आएंगे तो आप खुद ऐसे ऐसे शब्द लिखोगे, सामने वाला भी वही बोलेगा और आप भी वही बोलोगे, सामने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगे। कल के क्लास में भी मैंने सिखाया, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप ऐसे वर्ड्स आगे, आपको बताओ, अगर आप ऐसे वर्ड्स आगे, किसी मैथ्स में आप वीक हो, किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, आप टीचर के सामने इंप्रेशन बनाना है, क्लास में अगर अपनी इंप्रेशन बनानी है तो ये वर्ड्स याद करके जाओ और क्लास में बोलना।
ये वर्ड्स याद करके जाओ और अपने दोस्तों को सुनाओ, अरे पता तुझे हैजार्डस क्या होता है, तू बहुत हैजार्डस है भाई। किसी गंदे दोस्त को बोल देना जो बहुत गंदा क्लास में बहुत डिस्टर्ब करता है, तुम क्लास के लिए हैजार्डस हो, तुम क्लास के लिए हैजार्ड, वो खुजलाता रहेगा, क्या बोल दिया इसने, हैजार्डस मतलब क्या होता है भाई, हैजार्डस मतलब रिस्की होता है, उसको समझाना तुम क्लास के लिए बहुत रिस्की हो, थोड़ा कम बदमाशी किया करो। समझ में आ रही है बात क्या? हाँ जी, चलिए वेरी गुड। श्योर टू हैपन और टू डू समथिंग। सर्टेन मतलब श्योर, सर्टेन मतलब श्योर, इसको याद कर लेना। जो हो के रहेगा उसको सर्टेन बोलते हैं ना, जो हो के रहेगा उसको सर्टेन बोलते हैं। सिक्योर करना मतलब फ्री फ्रॉम वरी और डाउट, चिंता हो जाना, फ्री फ्रॉम वरी, चिंता से मुक्ति, वरी मतलब बताया था ना बेटा, डाउट, चिंता, एंजाइटी, है ना, ये सारे वरी के हो जाएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। एंजाइटी होता है, वरी होता है, चिंता, है ना, ये सारे एक जैसे। सिक्योर करना, उस चिंता से मुक्त हो जाना। बल्कि मतलब बहुत ज्यादा, जो बॉडी बिल्डर होता है ना उसको बल्कि कहते हैं। हाँ जी, सर्टेन मतलब कुछ। चलिए, लार्ज एंड हैवी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और मूव। बल्कि मतलब जो बहुत ज्यादा भारी होता है, जिसको साथ में नहीं ले जाया जा सकता। मान लो हम लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, आप सब लोग वेकेशन पे गए हो ना, सभी लोग वेकेशन पे गए हो और सभी के पता होगा कि ऐसा सूटकेस होता है जिसे उठता ही नहीं। मम्मी ऐसा सूटकेस पैक कर देती है जो उठता ही नहीं है, किसी से नहीं उठता, पापा से भी नहीं उठता वो सूटकेस, तो वो सूटकेस बल्कि हो गया। आज के बाद बताओ सूटकेस का नाम क्या रखेंगे? सिक्योर का मतलब बेटा, अगर किसी का पोजीशन अगर हम सिक्योर कर ले, मतलब समझ लो सुरक्षित। सिक्योर का मतलब सुरक्षित हो जाएगा अनमोल, गॉट इट बेटा, सुरक्षित करना, सिक्योर करना। ओके बेटा। बल्कि है, अगर मैं बोलूं कि लगेज बहुत भारी था, मम्मी ने लगेज पैक किया था और वो बहुत भारी, पापा से भी नहीं उठ रहा, हिल नहीं रहा, तो वो लगेज कैसा है? बल्कि है। मम्मी को बोला कैसा मम्मी, बल्कि लगेज पैक कर रखा है। मम्मी बोलेगी ये कैसे कैसे शब्द बोलता रहता बेटा, बोला गुरु सर ने सिखाया है हमें, बल्कि मतलब बहुत भारी, टू हैवी, टू हैवी टू कैरी, है ना, बहुत लार्ज एंड हैवी, उसको बल्कि कहते हैं। चलिए, रिस्की मतलब तो बता ही दिया बेटा, रिस्की ही, रिस्की जिसकी पॉसिबिलिटी कम हो, रिस्की मतलब जो बहुत ज्यादा डेंजरस। वेकेंट बताओ बेटा, बहुत प्यारा सा शब्द है वेकेंट, जल्दी से रिप्लाई करेंगे मेरे सारे प्यारे बच्चे। वेकेंट का मतलब रिक्त होता है, खाली, खाली स्थान को वेकेंट बोलते हैं। खाली स्थान को क्या बोलते हैं? वेकेंट बोलते हैं। जल्दी से बताओगे, खाली स्थान को वेकेंट बोलते हैं, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? दिमाग से अगर करोगे तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। दिमाग अगर इस क्लास, इसमें दिमाग अगर कोई बच्चा कॉमन सेंस लगाता तो तुरंत आंसर कर जाता। देखो सिखाता हूं कैसे। मान लो मुझे, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, मुझे नहीं आता, मान लो मैं भी तुम्हारे जैसा हूं और मुझे भी नहीं आता कैसे करना है, तो वेकेंट कैसे पढ़ेंगे बेटा? वेकेंट का फुल तो नहीं होगा, अभी मैंने बोला वेकेंट का मतलब खाली होता है ना, एम्प्टी। वेकेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी मतलब मैंने बता दिया, खाली। चलो भाई, तो फुल तो इसका उल्टा हो गया ना, फुल इसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया ना। बिजी, कोई बिजी है तो खाली होगा क्या? बिजी है भाई, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मतलब वो बिजी है, तो वो एम्प्टी बिल्कुल नहीं है। ये भी हो गया अपोजिट, ये भी क्या हो गया? अपोजिट। यूज्ड, यूज्ड का मतलब क्या होता है? यूज का मतलब यूज किया हुआ ना, मतलब वो खाली तो नहीं है, उसको यूज किया जा रहा है। मान लो आप अगर बाथरूम में जाते हो, मम्मी मान लो कोई बाथरूम में गया हुआ, सुबह सुबह उठ करके कहीं रिश्तेदार के घर में जाते हो, बोलते हो कि बाथरूम खाली है, नहीं नहीं अभी यूज हो रहा है, यही बोलते हो ना, बाथरूम क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, मतलब बाथरूम तो खाली नहीं है, यूज किया जा रहा है उसको। ये भी इसका अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या हुआ? अगर तीन ऑप्शन खत्म हो गए तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप बता सकते हो ना आंसर। शाबाश अमित जी, शाबाश। देख रहे हो तरीका, वही बोल रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान से सुनो, आपके एग्जामिनेशन में आपका अप्रोच मैटर करेगा कि आप क्वेश्चन को देखते कैसे हो, समझते कैसे हो। मतलब नहीं भी आता, कॉमन सेंस से आंसर दिया जा सकता है। बहुत हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन देखो कॉमन सेंस, अप्रोच अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा देख लिया आंसर, बेयर। बहुत अच्छा, शाबाश अमित, देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है बेटा, बेयर होता है। वेकेंट का मतलब नॉट बीइंग यूज्ड होता है, जो खाली, कवरिंग, फुल, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ समवन समवन। अपीज करना मतलब क्या होता है? खुश करना होता है। जल्दी से कोई मुझे बताएगा क्या? खुश करना, अपीज करना मतलब खुश करना। अब मुझे कोई ऑप्शन चुन के बताओ, जल्दी से ऑप्शन चुन के बताओ मुझे, अपीज करना मतलब खुश करना। जल्दी से ऑप्शन चुन के बताओ मुझे, अपीज करना मतलब क्या होता है? अपीज करना, खुश करना। इरिटेट करना तो होगा नहीं ना बेटा, इरिटेट मतलब तंग करना होता है।
इरिटेट करना मतलब क्या होता है बेटा, तंग करना होता है, तंग करना, तंग करना को इरिटेट करना बोलते हैं। एक्साइट मतलब वर्सन मतलब बदतर करना, किसी भी चीज को बदतर कर देना, बदतर, बदतर कर देना, बुरा, बैड, बैड का भी बुरा। पेसिफाई, जल्दी से देखेंगे इसका आंसर पेसिफाई हो गया। पेसिफाई करना मतलब क्या होता है, किसी को शांत करना, अपीज करना, किसी को शांत करना, कम। मान लो अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया तो कोई इंसान, बहुत ज्यादा गुस्सा, बेटा ए नहीं होगा, बेटा ए नहीं होगा, ए तो इरिटेट होता है बेटा, इरिटेट था ना, ये में इरिटेट करना तो एंग्री करना हो गया। किसी को जबरदस्ती गुस्सा दिलाओगे, इरिटेट करोगे, इरिटेट करोगे तो गुस्सा आएगा। मम्मी पापा बोलते हैं ना बेटा मुझे इरिटेट मत करो, हटो हटो यहाँ से, चलो हटो जाओ, मुझे इरिटेट मत करो, मतलब गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है ना, फालतू का तंग मत करो। एक्साइटमेंट मतलब किसी को हैप्पी फील करवाना, और अगर कोई बहुत गुस्से में है उसका गुस्सा शांत कर रहे हो। घर पे होता है ना कि मम्मी गुस्सा हो जाती है बहुत ज्यादा, मम्मी गुस्सा हो जाती है तो हम मम्मी को शांत करवाते हैं, मम्मी कोई बात नहीं बेटा होता है। हाँ अमित जी बिल्कुल सही, आंसर इसका डी था, पैसिफाई। जो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा अपसेट है, उसको शांत करवाना, क्वाइट करना, क्वाइट करना या काम करना। आप देख रहे होगे जो बहुत ज्यादा अपसेट है उसको काम करना, काम मतलब शांत करना। वर्सन करना मतलब बता दिया मैंने, उसका उसको क्या करना, बैड करना, बैड से बुरा से भी बदतर करना, है ना, बैड। एक होता है बुरा, एक होता है बुरा से भी बुरा, बुरा से भी बुरा होगा तो वर्स होगा। मान लो आपने एग्जामिनेशन दिया, 100 मार्क्स एग्जामिनेशन दिया, आपको 33 मार्क्स लाना था ना पास होने के लिए, 33 मार्क्स लाना था, कोई बात नहीं अनमोल, कोई बात नहीं, सीखने के लिए सब कुछ जायज है ना, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास में। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। स्टर्न मतलब जिद्दी होता है, जल्दी से बताओ, स्टर्न मतलब जिद्दी होता है, स्टर्न मतलब जिद्दी होता है, आंसर क्या होगा, स्टर्न मतलब जिद्दी होता है, आंसर क्या होगा इसका, कौन बताएगा, जल्दी से बताएंगे। स्टर्न मतलब जिद्दी होता है तो आंसर क्या होगा, स्टर्न मतलब बेटा स्ट्रिक्ट हो गया, स्टर्न मतलब जो स्ट्रिक्ट है, जो जिद्दी है वही। लीनियंट का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो आप लोग जब एग्जाम होता है तो सर को क्या बोलते हैं, सर को क्या बोलते हैं कि सर थोड़ा ना इजी चेकिंग करना। इजी चेकिंग कुछ नहीं होता बेटा, इजी चेकिंग नहीं होता, लीनियंट चेकिंग होता है। कैसा चेकिंग होता है, लीनियंट मतलब आराम से करना सर, जेंटल का मतलब भी आराम आराम से, हौले हौले, जेंटल का मतलब भी हौले हौले होता है, आराम आराम से। माइल्ड का मतलब भी थोड़ा थोड़ा आराम आराम से, जेंटल होता है। ये सारे इसके अपोजिट है, ये सारे इसके अपोजिट है, ये सारे। तो आंसर बेटा बता बता क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, स्ट्रिक्ट हुआ, आंसर क्या हुआ, स्ट्रिक्ट हुआ। देखिए ना आंसर क्या हो गया, स्ट्रिक्ट। स्टर्न मतलब वेरी सीरियस, जिद्दी भाई जिद्दी। नॉट अलाउइंग पीपल टू ब्रेक रूल्स, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। टीचर होते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं क्लास में हमारे, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो चीजों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हमारे क्लास में बहुत सारे टीचर होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं बहुत प्यारा सा आपका गुरु सर हूं, जो एक दिन देखना आपका फेवरेट बन के दिखाऊं, टेंशन ना लो उसकी। माइल्ड मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग, माइल्ड मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना, और जो स्ट्रिक्ट ना हो उसको लीनियंट कहते हैं। हमारे अगर क्लास में आपके जो मैं लीनियंट हूं, मैं कैसा हूं, स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं है तो लीनियंट। अगर टीचर स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं तब तो कैसा चेकिंग कर रहे हैं, स्टर्न चेकिंग कर रहे हैं, समझ में आ गया। आप क्या बोल सकते हो, वेरी सीरियस। अगर टीचर स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं तो आप बोल दो सर आप स्टर्न चेकिंग मत करना, टीचर भी आपके सर चकरा जाएंगे। हिस्ट्री वाले सर को बोल देना कल जाकर के, एसएसटी वाले सर को, है ना, साइंस वाले सर को बोल देना सर प्लीज स्टर्न चेकिंग मत करना, है ना। सर टोटल कितना क्वेश्चन है बेटा, बोल जल्दी बोलो, मैं बोलो अभी खराब, अभी लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, चलो। अनमोल बहुत ज्यादा बोर हो गया, लास्ट क्वेश्चन अभी अभी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। जेंटल, ट्रीटिंग पीपल और थिंग्स इन अ केयरफुल वे को जेंटल कहते हैं। प्रोवोक करना मतलब उकसाना होता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे और फीडबैक देंगे जरूर अपना, फीडबैक जरूर देंगे बेटा। प्रवोक बताओ, प्रवोक वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ, उकसाना, उकसाना को इनरेज कहते हैं बेटा, इनरेज करना। अभी बताऊंगा क्या होता है, ध्यान से सब लोग देख करके जाओगे तो सीख करके जाओगे, ध्यान से देखना। एनरेज करना, प्रवोक मतलब टू फीलिंग ऑफ रिएक्शन, पर्टिकुलर फीलिंग और रिएक्शन क्रिएट करवाना, जानबूझ करके। वेरी गुस्सा है ना, वेरी गुस्सा, वेरी एंग्री मतलब वेरी गुस्सा, एंग्रेज। ग्रेटिफाई मतलब होता है बेटा आपके अंदर प्लेजर और सेटिस्फैक्शन,
ग्रेटिफाई मतलब अगर आप किसी भी चीज से संतुष्ट हो, सर मैं बस पूछ रहा था 10 और करा दीजिए, अच्छा अच्छा और करवा दूं चलो भाई और करवा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, अब अनमोल ने बोल दिया 10 और करवाने, तो मैं 10 और करवाऊंगा। चलिए अनमोल के नाम पे 10 और हो जाएगा, चलो अनमोल जी। ओके। एनरेज, जी हाँ, वेरी एंग्री, थैंक यू सो मच। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब क्या होता है? टू मेक समबडी फील लेस एंग्री अबाउट समथिंग। प्लेकेट का मतलब अगर किसी को आप शांत कर रहे हो, यहाँ पर प्लेकेट का मतलब काम भी बोल सकते हैं ना, लेस एंग्री कर रहे हैं ना, अभी सीख क्या है ना, लेस एंग्री के लिए भी सीख क्या है ना हम लोग, काम होता है, क्वाइट होता है लेस एंग्री के लिए ना, क्वाइट होता है। और क्या क्या वर्ड सीखा हम लोगों ने लेस एंग्री के लिए, देखो अभी जा करके, अभी देखेंगे लेस एंग्री के लिए क्या सीखा था भाई। लेस एंग्री के लिए माइल्ड भी बोल सकते हो आप, लीनियंट भी बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं। जल्दी से बताओ लेस एंग्री के लिए क्या बताओगे? अपीज कर दोगे, पैसिफाई कर दोगे, है ना। लेस एंग्री के लिए अपीज कर दोगे, पैसिफाई कर दोगे। बताओ बहुत सारे वर्ड याद हुए कि नहीं हुए? अपीज करना, APPEASE, अपीज करना, पैसिफाई करना, पैसिफाई करना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हिंडर करना मतलब बाधा डालना, किसी भी चीजों में अगर आप बाधा डालते हो तो आप अपीज कर रहे हो, वहां पर आप हिंडर कर रहे हो। आपके रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई तो क्या हो गया? आप अपीज कर रहे हो उसको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा? प्रैक्टिकल का उल्टा तो थियोरेटिकल हो जाएगा, इतना तो समझ रहे हो ना। अपोजिट प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी, थ्योरी होता है ना। आप लोग दो एग्जाम में पेपर सुने हो ना कि प्रैक्टिकल आएगा भाई, थ्योरी आएगा। आपके एग्जामिनेशन में होता है कि नहीं? प्रैक्टिकल भी होते हैं, 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है, और 10 20 मार्क्स और 80 मार्क्स का क्या होता है? थ्योरी होता है ना। होता है कि नहीं होता? चलिए, प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा? प्रैक्टिकल का मतलब एप्लीकेबल होता है, जिसको अप्लाई किया जा सके। जिस भी चीजों को आप अप्लाई कर पाओगे, जैसे मैं जो आपको वोकैब सिखा रहा हूं वो एप्लीकेबल है ना, वो आप अप्लाई करके सीख सकते हो ना। क्लास में अगर बोलोगे, घर पे बोलोगे कि मम्मी सामान बल्कि है, हाँ जी, हिंडर मतलब रोकना होता है, तो ऐसे सारे वर्ड का इस्तेमाल करोगे आप तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, एप्लीकेबल होगा। थ्योरेटिकल, सेंसिबल क्या होगा बेटा? एवरलास्टिंग क्या होगा बेटा? इसके बाद दो और स्लाइड करेंगे, 5 और 5 10 हो गए, ठीक है अनमोल? अनमोल ये 5 कराऊंगा, इसके बाद और 5 करवाऊंगा। आज पता है कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा? आज 11 से 28 क्वेश्चन हो गए। जल्दी से मुझे काउंट करके बताओ कितने क्वेश्चन हो गए। 18 टू 28 कितने क्वेश्चन होते हैं? 18 टू 28 में कितने क्वेश्चन होते हैं? 18 टू 28 में 18 टू 21 10 क्वेश्चन हो गए, 18 टू 21 10 क्वेश्चन हो गए, और 21 से 18 7 क्वेश्चन हो गए। मतलब 17 क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक कर लिया है, और हर क्वेश्चन में 5 5 करवा रहा हूं, हर क्वेश्चन में 5 का एक्सप्लेनेशन हो रहा है। इसके नोट्स बेटा कहां पे मिलेंगे? आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, एग्जामपुर चैनल पे मिलेगा बेटा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लो, वरना एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड करोगे और 17 इंटू 5 85 वर्ड्स करवा दिए मैंने इतने देर में आपको। आप अमित गहराई समझ रहे हो इस बात की? इतने देर में आपके 85 वर्ड्स हो गए, 85 वर्ड्स। इन 85 वर्ड्स में से आपको अगर 20 भी याद रह गए तो कितनी बड़ी बात होगी। सोचो आप रोज 20-30 वर्ड्स, मैं तो उतना बोल भी नहीं रहा कि आपको सब याद रहे। इन 85 वर्ड्स में आपको मैं रोज 30 वर्ड्स करा दूं, और बताओ महीने में कितने सारे दिन होते हैं? 30 इंटू 30, एक महीने में 30 दिन होता है ना। आपको महीने में कितने वर्ड्स याद हो जाएंगे? न्यू वर्ड्स 900 वर्ड्स याद हो जाएंगे। आप बात के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो? मैं तो 85 बोल भी नहीं रहा, मैं तो बोल रहा रोज बस 30 वर्ड्स याद करवाऊंगा मैं आपको। 30 वर्ड्स याद करके जाओगे याद, तो बताओ 900 वर्ड्स याद होंगे 1 मंथ में। 1 मंथ में 900 वर्ड्स याद होंगे आपको, तो बताओ एक साल में कितने सारे वर्ड याद हो जाएंगे? 12 कर दो आई साहब, आप लगभग लगभग बेटा 8-9,000 की बात कर रहे हैं हम लोग। 8,000-9,000 वर्ड्स हो जाएंगे आपके पास। डिक्शनरी में भी इतने वर्ड्स नहीं होते, आप चलते फिरते डिक्शनरी हो जाओगे, है ना। आप मिनी डिक्शनरी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? मिनी डिक्शनरी बन जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि रोज क्लास में आओगे तभी तो सीख पाओगे, क्लास में नहीं आओगे तो सीखोगे कैसे? मैं जो आप पे मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द लेकर आ रहा हूं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, क्लास में भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्लास में भी पता चलेगा कि नहीं भाई इन बच्चों को ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे देखो सीखो। देखो 5 वर्ड है कि नहीं, इसमें 5 वर्ड दिख जाएंगे आपको। सेंसिबल दिख जाएगा, प्रैक्टिकेबल दिख जाएगा, है कि नहीं, एवरलास्टिंग दिख जाएगा, एप्लीकेबल दिख जाएगा, थियोरेटिकल दिख जाएगा। कितने सारे वर्ड्स हो गए? 5 वर्ड हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी देख के बताओ तो मुझे। 5 वर्ड मिनिमम हुए कि नहीं हुए भाई? 5 वर्ड हुए कि नहीं हुए? 5 वर्ड हो गए ना। हर स्लाइड में 5-5 वर्ड्स आपको करवा रहा हूं, आपको साफ दिख रहा हो। प्रैक्टिकल का मतलब जो एक्चुअल में कर रहे हो आप, वही तो प्रैक्टिकल हो गया ना। सेंसिबल मतलब आपके अंदर गुड जजमेंट है। सेंसिबल मतलब अगर आपके अंदर गुड जजमेंट है तो वो सेंसिबल। एवरलास्टिंग, कंटिन्यूइंग फॉरएवर। एवरलास्टिंग मतलब आप वो चलता जा रहा है, कभी खत्म ना होगा। अगर आप बोलोगे तो वोकैबुलरी की क्लास कभी खत्म नहीं होगी, चलता जाएगा चलता जाएगा, जिंदगी भर तक चलता जाएगा, तो वो एवरलास्टिंग हो गया। क्या हो गया? एवरलास्टिंग हो गया। चलिए, एप्लीकेबल तो बता ही दिया बेटा, जो अप्लाई किया जा सकता है। थियोरेटिकली बता दिया, जो प्रिंसिपल और आइडियाज होते हैं, जो थ्योरी होता है, जो थ्योरी होता है, जो